Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridi Stars, by the Maridi Stars and of the Maridi Stars। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। एंड फुटबॉल अपडेट्स काफी टाइम बाद कर रहा हूं मैं भाई, बिकॉज खबरें ही इतनी सारी है। मार्को रॉयस इज लीविंग डॉर्टमंड विच इज अ ह्यूज शॉकर एंड क्लियरली एन एंड ऑफ एन एरा, बट क्लियरली आपको एक ये पेज दिखाता है कि डॉर्टमंड इज मूविंग ऑन फ्रॉम वन ऑफ इट्स लेजेंड्स एंड दे आर मूविंग इन अ पॉजिटिव एंड यंगर डायरेक्शन। ठीक है, यहीं पर रियल मैड्रिड को लेके भी काफी सारी खबरें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहली खबर यह है कि फ्रांको मस्तंतुआनो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत टाइम से मैड्रिड के रेडार में रहा है एंड हुनी कलाफात एंड जोसे एनहेल सैंचेज ने बहुत रेगुलरली इस प्लेयर के साथ मीटिंग्स रखी है। तो क्या है अपडेट इस प्लेयर को लेके? तो भाई फ्रांको मस्तंतुआनो एक अर्जेंटाइन प्लेयर है जिसको डीम किया जा रहा है इन अर्जेंटीना एज द नेक्स्ट आनहेल दी मारिया। अब वो होते हैं या नहीं होते हैं दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, बट ये प्लेयर रिवर प्लेट के लिए खेलते हैं एंड ही प्लेज एट टू पोजीशंस प्राइमरली, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर एंड राइट विंगर। ठीक है, अभी हमारे पास ब्राहीम दियाज एंड साथ ही साथ आर्दा गुलर हैं जो उन पोजीशंस को कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर एक और नंबर 10 लेकर आ रहे हैं, एक और क्रिएटिव मिडफील्डर लेकर आ रहे हैं, फ्रांको मस्तंतुआनो को, जिन्होंने कोपा कोपा जो भी अर्जेंटाइन की जो लीग है उसमें 9 गोल मारे हैं एंड इन टोटल 11 गोल मारे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि गोल्स तो लाकर देता ही देता है। राइट नाउ ही इज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड एंड पूरा प्लान अराउंड दिस प्लेयर इज दैट कि जब ये बंदा 18 साल का होगा तब इसको यूरोप बुलाया जाएगा, तब इसकी टिकट कटाई जाएगी यूरोप के लिए एंड इसको यूरोप में बुलाया जाएगा एंड वहां पर ये अपनी फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, फॉर रियल मैड्रिड। अब देखने वाली बात होगी कि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ और ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि ऑलरेडी वो सेम चीज करते हैं, सेम प्रोफाइल रखते हैं, उनके साथ कैसे मैड्रिड फ्रांको मस्तंतुआनो को एडजस्ट करती है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बट अभी के लिए उस प्लेयर को खरीदने में टाइम है। अभी यहां पर एक अड़चन हमारे लिए आती है। रिवर प्लेट ने एल्चेवेरी को मैनचेस्टर सिटी को बेचा था फॉर 30 मिलियन, लेकिन यहां पर मस्तंतुआनो के साथ वो सेम चीज नहीं करना चाहते। दे वांट टू सेल हिम फॉर अ हायर फी, ऑलमोस्ट 45 से लेकर 50 मिलियन यूरोज तक रिवर प्लेट आस्क करने वाली है टू अ लॉट ऑफ क्लब्स, बिकॉज इस प्लेयर को साइन करने के लिए बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है। यहां पर मैं बात करूं पीएसजी की, बार्सिलोना की, प्रीमियर लीग से भी काफी सारे क्लब्स है जो कि इंटरेस्टेड है, बोरुसिया डॉर्टमंड भी काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन इस समय रियल मैड्रिड इस रेस को लीड कर रही है। रियल मैड्रिड आर इन द लीडिंग रेस टू साइन फ्रांको मस्तंतुआनो, बिकॉज पहली मीटिंग हुनी कलाफात के साथ हुई थी, पूरा प्रोजेक्ट समझाया गया था लड़के को और उसकी ऑन्टोराज को एंड उसके पेरेंट्स को। ठीक है, एंड ये भी कहा जा रहा है अबाउट दिस प्लेयर कि ये बंदा बहुत ही फोकस्ड है अपनी एज के हिसाब से। लिटरली जूड बेलिंगम वाली हरकत है इस बंदे की। इज वेरी वेरी मेच्योर, बिकॉज इसके बस थोड़े आसपास के क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन के इसके साथ थे, इसके फैमिली पेरेंट्स हैं और इसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। तो ये ऐसा पार्टी वार्टी करने वाला बंदा भी नहीं है एंड ही इज वेरी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स फुटबॉल। तो इसकी मेंटालिटी भी बराबर है एंड मैड्रिड में अगर ये आता है तो इसको प्रॉपरली इनकलकेट भी किया जाएगा बाय हिज सीनियर प्लेयर्स लाइक फेडेरिको वेल्वर्ते, जूड बेलिंगम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट ये बंदा सिर्फ 2000 मतलब ये बंदा 2007 में बॉर्न हुआ था एंड अभी इस बंदे की एज 16 साल की उम्र है। ठीक है, तो जब ये 18 का होगा, यानी कि आई थिंक 2026 में जब ये 18 साल का होगा, तब रियल मैड्रिड इसको लेकर आएगी भाई। तो इट इज सम टाइम बिफोर दिस गाय एक्चुअली मेक्स हिज डेब्यू इन यूरोप, बट इस प्लेयर को साइन करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अब यहीं पर बात करते हैं किलियन एम्बाप्पे के बारे में। तो भाई कैसे हो सकता है, हमने महीनों से किलियन एम्बाप्पे के बारे में बात नहीं करी है। किलियन एम्बाप्पे के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है एंड ये एक बहुत ही रेप्यूटेड सोर्स के थ्रू आ रही है, वेस्ट पॉपुली। ठीक है, ये एक ऐसा सोर्स था जिसने पहले कंफर्म करा था दैट एम्बाप्पे ने क्लियर कर दिया है टू पीएसजी एंड द बोर्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अनदर फ्यू इयर्स, आई एम गोइंग टू लीव दिस ईयर, आई एम गोइंग टू लीव इन 2024। ठीक है, तो यहां पर ये अपडेट निकल कर आ रही है दैट किलियन एम्बाप्पे इज फाइनलाइजिंग हिज मैंशन इन मैड्रिड एंड वो मैंशन किसका है? किसी और का नहीं, सर्जियो रामोस का है एंड वो मैंशन की जो वैल्यूएशन है वो 18 मिलियन की है। तो किलियन एम्बाप्पे इज बाइंग दैट हाउस, ही इज बाइंग दैट मैंशन एंड ही इज गोइंग टू पे 18 मिलियन टू सर्जियो रामोस एंड बाय हिज मैंशन भाई। तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो सारे ही मूवमेंट्स जिस तरीके से एम्बाप्पे ले रहे हैं, दैट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू हिम जॉइनिंग रियल मैड्रिड। एंड अगर उसने ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दिया है ऑफ परचेजिंग अ हाउस इन मैड्रिड, दैट क्लियरली गिव्स वन इंडिकेशन, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है एंड कुछ भी अग्रीमेंट आपने पब्लिक नहीं करी है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फिर यहां पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट एम्बाप्पे पहले मैड्रिड में शिफ्ट होगा और ये जताएगा कि देखो मैंने अब तो घर भी ले लिया भाई, अब तो मेरे को साइन कर लो। ऐसी कुछ चीजें होंगी
बिटवीन दीज टू पार्टीज, चाहे आप यहाँ पर बात कर लो एम्बापे की या फिर आप बात कर लो फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड द बोर्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखने वाली बात होगी कि कब मैड्रिड अग्री करेगी, कब मैड्रिड अप्रूव करेगी और ग्रीन लाइट देगी, पब्लिक करेगी दिस ट्रांसफर ऑफ किलियन एम्बापे जॉइनिंग रियल मैड्रिड। अभी के लिए सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है एंड होप सो कि फ्यूचर में भी पॉजिटिव ही लगे। बट ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एम्बापे ने घर खरीद लिया है एंड मैड्रिड एंड दैट इज सर्जियो रामोस's मैंशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। साथ ही साथ अब बात करते हैं थोड़ी ला लीगा के बारे में। तो यार यहाँ पर दो बहुत ही बड़े मैचेस हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस कैडिज एट सांतियागो बर्नाब्यू एट होम एंड यहीं पर बार्सिलोना गोइंग टू प्ले जिरोना। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज काफी रिपोर्ट्स कल ये बता रही थी कि अगर यहाँ पर मैड्रिड कैडिज को हरा देती है, मैड्रिड वेट करेगी एट द बर्नाब्यू एंड अगर जिरोना ने यहाँ पर हरा दिया आपके बासा को, ठीक है, अगर बासा ने कल पॉइंट्स ड्रॉप कर दी, कल यानी कि आज अब पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो मैड्रिड सिबेलेस जाएगी। सिबेलेस अगर आपको नहीं मालूम हो, इट इज अ प्लेस जहां पर मैड्रिड अपनी सारी ट्रॉफी सेलिब्रेट करती है एंड वहां पर एक विक्ट्री परेड होगा। लेकिन अब आज की अपडेट जिस तरीके से निकल कर आ रही है वो ये कहती है दैट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रियल मैड्रिड का स्टांस काफी क्लियर है, दे आर फोकस्ड ऑन दी अवे लेग अगेंस्ट एट द सेकंड लेग फॉर बायर्न म्यूनिख। वो उस मैच में ज्यादा फोकस्ड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता विद द मैच अगेंस्ट कैडिज। अगर अगर यहां पर बायर्न म्यूनिख वाला रिजल्ट निकल आ जाता है, दे विल एक्चुअली सेलिब्रेट इट अवे। वो सेलिब्रेट करेंगे इन द ग्रेनाडा गेम, वो मैड्रिड वाले गेम में। इस गेम में कोई सेलिब्रेशन नहीं करने वाला है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी हैप्पीनेस वाला वातावरण तो बिल्कुल होने वाला है, लेकिन कोई सेलिब्रेशन एज सच नहीं होने वाली है एंड रियल मैड्रिड विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल, दैट इज टू एलिमिनेट बायर्न म्यूनिख एंड प्ले द बिग गेम, प्ले द बिग फाइनल वंस अगेन। भाई वही मोटिव रहने वाला है रियल मैड्रिड और उनके प्लेयर्स का। ये क्लियरली एक बहुत ही बड़ी आपको ये जो चीज निकल कर आई है, ये आपको एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल पुट अप करता है कि मैड्रिड की मेंटालिटी किस तरीके की है। बिकॉज यहीं पर अगर आप दूसरे क्लब्स को देखो ना, अगर उन्होंने अपनी लीग सिक्योर कर ली होती है, वो आ जाते हैं पार्टी करने पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैड्रिड का क्लियर गेम प्लान है, चैंपियंस लीग फाइनल हमें खेलना है एंड उस पर हमारा पूरा पूरा ध्यान है। कैडिज वाले मैच में इनफैक्ट काफी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। कैडिज में आप ऑलमोस्ट 10 चेंजेस देखने वाले हो। यहाँ पर थिबो कोर्तोआ इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मैच एंड केपा अरिजाबलागा अदर 45 मिनट्स खेलने वाले हैं। बेसिकली प्लान क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट 45 मिनट्स या तो थिबो कोर्तोआ खेलेंगे या फिर केपा अरिजाबलागा खेलेंगे एंड जो सेकंड हाफ होगा ऑफ दिस गेम उसमें आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स खेलेंगे। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन दीज टू प्लेयर्स, कौन 45 मिनट्स फर्स्ट हाफ खेलता है और कौन 45 मिनट्स सेकंड हाफ खेलता है। उसके अलावा और भी काफी चेंजेस है जो हम देखेंगे। यहाँ पर लूकस वास्केज राइट बैक पे स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रान गार्सिया लेफ्ट बैक पे होने वाले हैं। साथ ही साथ सेंटर बैक्स पे भी कहा तो जा रहा है कि स्विच होगा, बट आई पर्सनली डोंट नो। मिलिटाओ इस गेम को स्टार्ट करते हुए बिल्कुल देखने वाले हैं, साथ ही साथ शायद से नाचो स्टार्ट करेंगे इस गेम को। यहीं पर अगर मिडफील्ड की बात करूं तो मिडफील्ड में वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज लूका मॉड्रिच इस गेम को स्टार्ट करेंगे, आर्दा गुलर इस गेम को स्टार्ट करेंगे, डैनी सेबायोस इस गेम को स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट लाइकली ऑरेलियन चुआमिनी इस गेम को स्टार्ट करेंगे। बट जैसे जैसे मैच ढलता जाएगा, हमारे हाथ में गेम आता जाएगा, तब चुआमिनी को भी सब ऑफ कर दिया जाएगा और किसी और प्लेयर को सब ऑन कर दिया जाएगा। फ्रंट टू की अगर यहाँ पर बात करें तो होसेलू और ब्राहिम दियाज को स्टार्ट करने वाले हैं रियल मैड्रिड एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द लिंक अप बिटवीन ब्राहिम दियाज एंड आर्दा गुलर एंड स्पेशली आर्दा गुलर भाई, क्योंकि बंदे ने तो लिटरली जादू करके दिखा दिया था अपने लास्ट मैच में एंड वैसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी फ्रॉम द फैंस इन दिस मैच ऑल्सो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड तुम लोग में से काफी लोग ये सोच रहे होगे कि विदान भाई क्या आप वॉच अलोंग करने वाले हो ऑफ कैडिज एंड रियल मैड्रिड वाला मैच। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। जुड़ जाना, 7:30 को हमारा वॉच अलोंग स्टार्ट हो जाएगा एंड विद दिस हाला मद्रिद इनादमास हस्ता el final vamos real।